आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम 2024 के टॉप 50 MCQs। ये MCQs डिस्कस किए जाएंगे इंडियन जीके के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है इसका गार्डियन कौन होता है? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर, सी ऑप्शन प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन कैग। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का गार्डियन होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 148 में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कॉन्करेंट लिस्ट जो है भारत के संविधान में किस देश से अडॉप्ट की गई है? ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन आयरलैंड, डी ऑप्शन यूएसए। तो कॉन्करेंट लिस्ट को अडॉप्ट किया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार जो हैं वो मेंशन किए गए हैं? ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 8। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार हैं भारत के संविधान के अकॉर्डिंग 6। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनिशियली शुरुआत में फंडामेंटल राइट से 7, पर राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल लिस्ट से। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संसद का जो राज्यसभा है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन होम मिनिस्टर। तो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति बनता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकालीन जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ए ऑप्शन आर्टिकल 352, बी ऑप्शन आर्टिकल 355, सी ऑप्शन आर्टिकल 356, डी ऑप्शन आर्टिकल 360। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है आर्टिकल 360 में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष साइन हुआ? ए ऑप्शन 1930, बी ऑप्शन 1931, सी ऑप्शन 1932, डी ऑप्शन 1933। महात्मा गांधी और उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ जिसका नाम है गांधी इरविन पैक्ट, और ये हुआ था 5 मार्च 1931। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा? ए ऑप्शन 1919, बी ऑप्शन 1920, सी ऑप्शन 1929, डी ऑप्शन 1930। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन 1971, बी ऑप्शन 1972, सी ऑप्शन 1973, डी ऑप्शन 1974। प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया है 1973 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है उसका नाम बताना है। ए ऑप्शन पैसिफिक ओशियन, बी ऑप्शन अटलांटिक ओशियन, सी ऑप्शन इंडियन ओशियन, डी ऑप्शन आर्टिक ओशियन। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर यानी लार्जेस्ट ओशियन है वो है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बैलून्स यानी गुब्बारे में इनमें से कौन सी गैस भरी जाती है? ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन हीलियम, सी ऑप्शन नाइट्रोजन, डी ऑप्शन आर्गोन। तो गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम गैस। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए ऑप्शन 27 राज्य 8 यूटीज, बी ऑप्शन 28 राज्य 9 यूटीज, सी ऑप्शन 28 राज्य 8 यूटीज, डी ऑप्शन 29 राज्य 9 यूटीज। तो वर्तमान समय में भारत में है 28 राज्य और 8 यूटीज।
सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन 8 मार्च, बी ऑप्शन 23 अप्रैल, सी ऑप्शन 11 जुलाई, डी ऑप्शन 5 जून। तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन 10 जनवरी, बी ऑप्शन 11 अप्रैल, सी ऑप्शन 13 अक्टूबर, डी ऑप्शन 12 नवंबर। तो विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे यानी राज्यपाल? ए ऑप्शन सुरेंद्र नाथ, बी ऑप्शन शीला कौल, सी ऑप्शन देवव्रत दत्त शर्मा, डी ऑप्शन एस चक्रवर्ती। तो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्ल्ड फेमस जो अटल टनल है वो हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे पे स्थित है? ए ऑप्शन कुंजुम दर्रा, बी ऑप्शन बारालाचा दर्रा, सी ऑप्शन रोहतांग दर्रा, डी ऑप्शन पिन पार्वती दर्रा। तो अटल टनल मिलेगी आपको वर्ल्ड फेमस रोहतांग दर्रे पे। सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील इनमें से कौन सी है? ए ऑप्शन गोविंद सागर, बी ऑप्शन रिवाल्सर, सी ऑप्शन चंद्रताल, डी ऑप्शन रेणुका। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। डी इज द करेक्ट आंसर। और ये आपको कहाँ पे मिलेगी? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, मंकी वैली यानी बंदर घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ए ऑप्शन कांगड़ा, बी ऑप्शन कुल्लू, सी ऑप्शन चंबा, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो बंदर घाटी मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कोणार्क सन टेम्पल यानी कोणार्क सूर्य मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन झारखंड। तो कोणार्क सूर्य मंदिर मिलेगा आपको भारत के उड़ीसा राज्य में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कथकली जो कि एक डांस है, क्लासिकल डांस, भारत के किस राज्य में किया जाता है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। कथकली क्लासिकल डांस जो है ये है आपके केरल राज्य का। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए ऑप्शन क्लीमेंट एटली, बी ऑप्शन रामसे मैकडोनाल्ड, सी ऑप्शन हेनरी लॉरेंस, डी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1857 की क्रांति के पहले क्रांतिकारी कौन थे? ए ऑप्शन नाना साहेब, बी ऑप्शन मंगल पांडे, सी ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई, डी ऑप्शन तांते टोपे। तो पहले क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये बिलोंग करते थे 34th नेटिव इन्फेंट्री से। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जितना भी टैक्सों से पैसा इकट्ठा किया जाता है भारतीय सरकार के किस अकाउंट में डाला जाता है? ए ऑप्शन कंसोलिडेटेड फंड में, बी ऑप्शन कॉन्टीजेंसी फंड में, सी ऑप्शन पब्लिक अकाउंट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, इन सब में। तो टैक्स का जितना भी पैसा है वो सारा डाला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 2024 में पुरुषों का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसको होस्ट इनमें से कौन सा देश करेगा? ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी ऑप्शन USA,
डी ऑप्शन इंडिया। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के जो होगा इसको होस्ट करेगा USA एंड वेस्ट इंडीज। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को कौन सी स्टेट जो है आपस में जोड़ती है? ए ऑप्शन कुक स्ट्रेट, बी ऑप्शन सुंडा स्ट्रेट, सी ऑप्शन मलक्का स्ट्रेट, डी ऑप्शन हार्मो स्ट्रेट। तो नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को जोड़ती है कुक स्ट्रेट, ये आपको मिलेगी न्यूजीलैंड में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व की सबसे ऊंची नेविगेबल लेक कौन सी है, यानी सबसे ऊंची झील कौन सी है? ए ऑप्शन तंगनिका, बी ऑप्शन बैकाल, सी ऑप्शन लाडोगा, डी ऑप्शन टिटिकाका। तो विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका। डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के चिले कंट्री में। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है पानी के घनत्व के अनुसार? ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन नील, सी ऑप्शन अमेजन, डी ऑप्शन यांगसे। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन रिवर। सी इज द करेक्ट आंसर। नील जो है वो लंबी है, पर बड़े के हिसाब से पूछा गया है, तो वाटर के वॉल्यूम के अनुसार अमेजन सबसे बड़ी नदी है, और ये आपको मिलेगी कहाँ पे? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है हिमाचल के किस स्थान पे स्थित है? ए ऑप्शन धर्मशाला कांगड़ा, बी ऑप्शन सुजानपुर टीरा हमीरपुर, सी ऑप्शन समर हिल शिमला, डी ऑप्शन डरो कांगड़ा। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा आपको ड्रो, जो नियर पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन इकोनॉमी के किस सेक्टर के एम्प्लॉइज को यानी वर्कर्स को रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है? ए ऑप्शन प्राइमरी सेक्टर, बी ऑप्शन सेकेंडरी सेक्टर, सी ऑप्शन टर्शरी सेक्टर, डी ऑप्शन क्वाइनरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के जो वर्कर्स हैं इन्हें कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1922 का सेशन था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन कानपुर, सी ऑप्शन कलकत्ता, डी ऑप्शन बॉम्बे। तो 1922 का जो आईएनसी का सेशन था वो आयोजित हुआ था गया बिहार में। ए इज द करेक्ट आंसर। इसके प्रेसिडेंट थे 1922 के सेशन के CR दास। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के जो चंबा टाउन यानी चंबा कस्बा है उसके फाउंडर कौन हैं? ए ऑप्शन मेरू बर्मन, बी ऑप्शन साहिल बर्मन, सी ऑप्शन भूरी सिंह, डी ऑप्शन लक्ष्मण बर्मन। तो चंबा टाउन के संस्थापक हैं राजा साहिल बर्मन। 920 AD में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सराहन जो कस्बा है शिमला टाउन में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, इसका प्राचीन नाम क्या है? ए ऑप्शन शोनितपुर, बी ऑप्शन सुलेकिना, सी ऑप्शन कुलुत, डी ऑप्शन त्रिगर्त। तो सराहन कस्बे का प्राचीन नाम है शोनितपुर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुख की नदी यानी रिवर ऑफ सॉरो के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन रावी नदी, बी ऑप्शन सतलुज नदी, सी ऑप्शन स्वान नदी, डी ऑप्शन चिनाब नदी। तो रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है स्वान नदी को, जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है, और ये सहायक है सतलुज की। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के पहले चेयरमैन के तौर पे किसे नियुक्त किया गया था? ए ऑप्शन जस्टिस मोहम्मद हमीदुल्ला बेग, बी ऑप्शन जस्टिस TVR टाटाचारी, सी ऑप्शन जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर, डी ऑप्शन जस्टिस मेहर चंद महाजन। तो HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पहले चेयरमैन थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। सी इज द करेक्ट आंसर। इस ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी 1986 में। अगला प्रश्न है आपके पास, पौरी मेला जो है हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? ए ऑप्शन हडिम्बा टेम्पल, बी ऑप्शन रेणुका टेम्पल, सी ऑप्शन त्रिलोकीनाथ टेम्पल, डी ऑप्शन मिंदल देवी टेम्पल। तो पौरी मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है त्रिलोकीनाथ मंदिर में। सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगा लाहौल स्पीति के लाहौल एरिया में।
अगला प्रश्न है आपके पास, शिवरात्रि मेला जो है प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के दिन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? ए ऑप्शन बैजनाथ, बी ऑप्शन काठगढ़, सी ऑप्शन सुजानपुर, डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो शिवरात्रि मेले को वैसे तो हिमाचल की शिवरात्रि फेमस है मंडी की, पर इनमें से दो स्थान ऐसे हैं जहाँ पे शिवरात्रि मेला प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये है आपका बैजनाथ और काठगढ़। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी। अगला प्रश्न है आपके पास, 10वीं शताब्दी में भरमौर में स्थित नरसिंह मंदिर जो है इसकी स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन मेरू बर्मन, बी ऑप्शन त्रिभुवन रेखा देवी जी, सी ऑप्शन युगांकर बर्मन, डी ऑप्शन ललित बर्मन। तो नरसिंह मंदिर जो है भरमौर में, इसकी 10वीं शताब्दी में स्थापना की गई थी त्रिभुवन रेखा देवी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर, और ये बाइक थी युगांकर बर्मन की। अगला प्रश्न है आपके पास, बैजनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन 1004 एडी में, बी ऑप्शन 1104 एडी में, सी ऑप्शन 1204 एडी में, डी ऑप्शन 1304 एडी। तो बैजनाथ मंदिर की स्थापना की गई है 1204 एडी में। ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नियर पालमपुर बैजनाथ टाउन में। अगला प्रश्न है आपके पास, एक किताब है जिसका नाम है कंट्री लाइफ। इस किताब के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन नोरा रिचर्ड्स, बी ऑप्शन APF हारकोट, सी ऑप्शन जगमोहन बलोखरा, डी ऑप्शन शांता कुमार। तो कंट्री लाइफ जो किताब है इसके लेखक हैं नोरा रिचर्ड्स। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन 1983, बी ऑप्शन 1984, सी ऑप्शन 1985, डी ऑप्शन 1986। तो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना की गई है 1983 में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, यानी लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ए ऑप्शन पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन करछम बांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सी ऑप्शन गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डी ऑप्शन लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो हिमाचल का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और इसको ऑपरेट करता है NHPC, और ये बनाया गया है पार्वती नदी के ऊपर, और इसकी कैपेसिटी है 2051 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो किस विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं? ए ऑप्शन हमीरपुर, बी ऑप्शन ज्वालाजी, सी ऑप्शन नादौन, डी ऑप्शन सुजानपुर। तो इसका सही आंसर है वो बिलोंग करते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की नादौन कॉन्स्टिट्यूंसी से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक मंडल नहीं है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं है? ए ऑप्शन मंडी, बी ऑप्शन हमीरपुर, सी ऑप्शन शिमला, डी ऑप्शन कांगड़ा। तो हमीरपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा है जो चंबा क्षेत्र को भटियात क्षेत्र के साथ जोड़ता है? ए ऑप्शन तराटी दर्रा, बी ऑप्शन साच दर्रा, सी ऑप्शन हामटा दर्रा, डी ऑप्शन बसोदन दर्रा। तो चंबा को भटियात एरिया के साथ जोड़ने वाला हिमाचल का दर्रा है बसोदन दर्रा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो फेमस है कश्मीरी स्टैग के लिए, यानी कश्मीरी हिरण के लिए? ए ऑप्शन टुंडा, बी ऑप्शन कुगती, सी ऑप्शन गैमगुल सिहाबही, डी ऑप्शन दरंग घाटी। तो कश्मीरी हिरण के लिए फेमस है हिमाचल प्रदेश की गैमगुल सिहाबही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन लियोपार्जियल, बी ऑप्शन शिला, सी ऑप्शन मुलकिला, डी ऑप्शन गेफांग। तो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है शिला चोटी। बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी ऊंचाई है 7026 मीटर। अगला प्रश्न है आपके पास,
हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, यानी सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ए ऑप्शन दुधौन ग्लेशियर, बी ऑप्शन पार्वती ग्लेशियर, सी ऑप्शन मियार ग्लेशियर, डी ऑप्शन बड़ा शिगरी ग्लेशियर। तो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगरी ग्लेशियर। ये आपको मिलेगा चंद्रा वैली के ऊपर, जो कि है आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, खीर गंगा गर्म पानी का स्रोत जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन मंडी, बी ऑप्शन कुल्लू, सी ऑप्शन शिमला, डी ऑप्शन किन्नौर। तो खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग मिलेगा आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? ए ऑप्शन हम होंगे कामयाब, बी ऑप्शन सारे जहां से अच्छा, सी ऑप्शन वंदे मातरम, डी ऑप्शन जन गण मन। तो नेशनल एंथम है भारत का जन गण मन। डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन 1984, बी ऑप्शन 1987, डी ऑप्शन 2010, डी ऑप्शन 2014। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि आपको मिलेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ये हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना की गई है 1984 में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम 2024 के लिए टॉप 50 MCQs के बारे में डिस्कस किया, जो कि इंडियन जीके के बारे में वर्णन करते हैं। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स।